नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी में भारत के भूगोल का अब तक 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 18वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक आपदा। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ आपको पूर्वावलोकन से संबंधित जितने भी विषय हैं उनके क्रमवार सीरीज मिल रही है पढ़ने में, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होंगी। चलिए आरंभ करते हैं। प्राकृतिक आपदा मानव द्वारा दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंपन, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अफवाह, कंपन और कंपन प्रवाह, हिम हिम अव, अवधाव, ये प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात है, हिमालय पर्वत नवीन वर्गलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर ऊपर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। यदि मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं, दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंप ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र, मध्य तीव्रता वाले क्षेत्र, गहन तीव्रता वाले और अति प्रचंड तीव्रता वाले क्षेत्र क्षेत्र यानी जोन 5। इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभव कर हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्य के कुछ क्षेत्र, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% आता है। अब जोन 4 देखते हैं। इसका क्षेत्र कारक आईएस कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम इसमें शामिल है। देश की भू क्षेत्र का लगभग 17.3% इस भाग में आता है। अब आएगा जोन 3। इस क्षेत्र कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीप भारत का अपभ्रंशित क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान का दक्षिणी भाग इस क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित किया है। अब क्षेत्र जोन देखेंगे सेकंड। इसका क्षेत्र कारक 0.10% है। पूर्व की ओर जोन 1 एवं 2 एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्माण किया गया है, जिसमें में इससे भारत का 41.4% भूभाग आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। अब है सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है जो तुषा यानी कि मीनिंग यानी कि हार्बोन और नामी यानी कि मीनिंग वेव से बना है। भारत की हाई
हाई पावर्ड कम्युनिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसे घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश समुद्री सुनामी समुद्र अंतः स्थल पर आए भूकंप से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपी सुनामी लहरें भी कहते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी तट पर पाल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था तथा मौसम विज्ञान विभाग का निर्देशक स्तर पर कार्य पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कलकत्ता में बना, जिसे वर्ष 1905 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। तब 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिसमें भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश में 22 बाढ़ प्रभावित राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों की चिन्हित किया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवाह क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवाह, मध्य बाढ़ प्रवाह और निम्न बाढ़ प्रवाह क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवाह क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवाह क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवाह क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। 22 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवाती वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत मतलब ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। हाँ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है यानी कि ऐसे। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं चेंज करके। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब रेखा बीच से निकाल लेते हैं। अब उज्ज्वल और पोर्शन हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो जो चक्रवाती हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेंगी। कलर चेंज यानी कि ऐसे घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेंगी, इस तरह घूमेंगी जो चक्रवाती हवाएं होती हैं। ये बताना चाह रहा है, ये याद रखिए क्वेश्चन बनते हैं कि किस दिशा में घूमती हैं। पश्चिम सुबह घूमती हैं। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होता है। यहाँ से उठने वाली चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होते हुए चलती है। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी, मार्च तथा
मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसूनी काल यानी जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसमें उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात यानी अक्टूबर और दिसंबर में दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों को उड़ीसा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं आती हैं। यानी उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको प्राकृतिक आपदाएं मिलेंगी, सिर्फ चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावहीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसका कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षित उपाय तैयारी तथा मानवों को तथा मानव पर आपदाओं को प्रभाव को कम करने के लिए देश का पहला आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर यानी महाराष्ट्र में की गई है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सबसे ज्यादा सर्व दुष्प्रभावी हुआ था? वो हुआ था कोरोमंडल तट हुआ था। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? वो आंध्र प्रदेश था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित है, वह आप देखेंगे हैदराबाद में है। 2000 जुलाई 2005 में स्थापित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, वह आपका नई दिल्ली में है। 1944 कब आया था? हाँ, 1944 में आया था। अब प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश देखना है। बाढ़ आप देखेंगे, बाढ़ का क्षेत्र आपको पहला मिलेगा, वह मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में। हाँ, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार में। भूकंप का क्षेत्र आप देखेंगे, वो देखेंगे आप हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि अभी हिमालय का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए। सूखा का आप देखेंगे तो सूखा मिलेगा आपको आ, मध्य पूर्वी भारत में सूखा, तो चक्रवात वहीं झारखंड तथा उड़ीसा में सबसे ज्यादा। उड़ीसा ऐसा राज्य है जो जहाँ तीनों प्राकृतिक आपदाएं चक्रवात, सूखा और बाढ़ तीनों से ही प्रभावित रहता है। प्रथम कारण के प्रश्न, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य है। हाँ, तो ये सही है। अभी आपने जोशीमठ वाला कार्य देखा होगा, इससे पहले आपने उत्तराखंड में बाढ़ भी देखा होगा, फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये सब क्या है? ये जो वहाँ खनन कार्य अभी उत्तराखंड में एक सुरंग धस गई थी, सुहाई क्या नाम था सुरंग का, वो उसमें धसा हुआ कारण क्या था वहाँ, क्योंकि वहाँ जो सुरंग बनाई जा रही थी उसमें मलबा दब गया था। अब बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण क्या होता है, यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिससे जिससे और जहाँ उच्च वायुदाब रहती है वहां से किरणें तक की हवाएं आती है, और यहाँ गोल गोल घूम के, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और यहाँ से हवा जो जाती है घूमते क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही चक्रवात का निर्माण हो जाता है। अब कथन कार्यों के प्रश्न है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। एक पश्चिमी तट की तुलना पूर्वी तट चक्रवातों का अधिक प्रभावित है, सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक वो आते हैं कहते चक्रवात, ये बात सही है। अब फिर है कारण है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, तो ये भी सही है, मेखला में पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ पश्चिमी पूर्वी तट पे भूकंप आता है, उसका कारण नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
कथन कारण के प्रश्न है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने ध्वंस तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो ये बात सही है। अब है कि 10वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो देखेंगे उड़ीसा में तीनों प्रकार की आपदाएं आती हैं। मैंने बताया कि चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों प्रकार की आपदाएं आती हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। वह की जा रही लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है? वह नहीं आता है कर्नाटक पठार नहीं आता है। अब प्रश्न है 13वां प्रश्न। हाँ, भारत के कितने भूकंपीय जोन अंचल में विभाजित किया गया है? 5, 4 जोन में किया गया है, क्योंकि दो और एक को जोड़कर एक दूसरा ही बना दिया गया है, इसलिए पहले 5 थे, अब 4 हो गए हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित कोई है। भूजा वो जोन 4 में, हैदराबाद जोन 1 में, श्रीनगर जोन 5 में, चेन्नई जोन, ये विवादित है। इसके लिए देख लीजिए, जो भुजा है वो जोन 5 में आता है, हैदराबाद देखेंगे जोन 2 में आता है, श्रीनगर जोन 5 में आता है, चेन्नई जोन 3 में आता है। प्रथम कारण के प्रश्न है। पिछले 2 दशक में उत्तरी उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई, क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नई घाटियों की गहराई में कमी आई है। यह सही है। अब भारत का सबसे अधिक बाढ़-ग्रस्त राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश है। ये उस वक्त के प्रश्न के हिसाब से है, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आया था, सबसे ज्यादा स्टेशन से के साथ, उसके बाद बिहार था। में जो प्रश्न दिया है वो गलत है, उत्तर गलत है, उत्तर प्रदेश सही होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? वो पूर्वी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। पूर्वी क्षेत्र के साथ ही आपको बिहार लग जाता है, तो बिहार दूसरे नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में देती हैं? भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, सही है। भारत आपदा भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवात के प्रभाव कम करते हैं, यह सही है। तो देखेंगे, मैं ऑप्शन बता दूं, ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, विकासशील देशों में ही होती है, हाँ होती है, नहीं भी तो ये थोड़ा विवादित है। 2, 3, 4 आपका सही आंसर होना चाहिए, बी वाला। उसके हिसाब से, आंसर के हिसाब से, लेकिन इसमें ये विवादित किया है। अब बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी। तो बाढ़ सबसे ज्यादा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार के क्षेत्र में आता है। भूकंप आप हिमालय क्षेत्र में देखेंगे। सूखा आप देखेंगे आपका ये क्षेत्र में। सुनामी जो है दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में आता है। तो ये रखना है ना, ये ये होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला। समुद्री चक्रवात तूफान टैकोट टैकाट किस सागर में उत्पन्न होते हैं? तो वह हुए थे आपके अरब सागर में हुए थे। इस प्रकार हमारा जो हमने भारत के चक्रवात को और विभिन्न आपदाओं को पढ़ रहे थे सेक्शन, वह सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। के बाद हम देखेंगे कि मिट्टियों के बारे में देखेंगे। 18वां कंप्लीट हो गया है। अब हम 19वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत की मिट्टी से कई प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे कि कौन सी फसल उत्पादित होगी, ये मिट्टी किस जोन में पाई जाती है, इस तरह के प्रश्न निर्मित होंगे।
इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काली मिट्टी का पोर्शन यानी कि मिट्टी का पोर्शन नया है। काली मिट्टी आएगी, फिर रेगुलर मिट्टी आएगी, तो हम मिट्टियों का पोर्शन देखेंगे, एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।